कौन से टॉपिक से मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन जो है? क्लिनिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ओके। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें तो कम्युनिटी से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है इस शिफ्ट में कौन सी सब्जेक्ट किसी की स्ट्रॉन्ग होगी कि उसका सिलेक्शन बहुत इजी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? सर इसमें क्या है, ऐसे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन थे, सिनारियो किसका वेट कर रहे हो? मेरी वाइफ का। अच्छा, वाइफ को एग्जाम दिलाने आए हो आरआरबी का, बहुत ही बढ़िया सर। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी तैयारी कैसी चल रही थी इस बार उनकी? बढ़िया चल रही थी। बढ़िया चल रही थी। तो इसकी माइनर सब्जेक्ट से नंबर ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा पूछे गए थे उसमें, और माइनर जो मेजर सब्जेक्ट थे उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। और नॉन नर्सिंग की बात करें तो सर, और जो सीनियर बेसिस थे वो क्या कम्युनिटी से पूछे गए या ओबीसी के भी सीनियर बेसिस थे? कम्युनिटी और ओबीसी से। कम्युनिटी ओबीसी। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता आरआरबी की थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है, तो एक बार मैम से बात कर लेते हैं कि इनका पेपर जो है वो कैसा हुआ और पेपर का लेवल कैसा था। एक बार मैम कहाँ से आप एक बार बताइए? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही। तो आरआरबी का कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया। फर्स्ट टाइम। तो क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे? मतलब मैक्सिमम टॉपिक कौन से टॉपिक से मैक्सिमम वैसे क्वेश्चन जो है? क्लिनिकल क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ओके। कम्युनिटी से थे। कम्युनिटी से थे। और रिसर्च और मैनेजमेंट वो सबसे ज़्यादा थे। स्टार्टिंग क्वेश्चंस वही थे रिसर्च एंड मैनेजमेंट के। अच्छा। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए टोटल? मैंने अप्रोक्सीमेट 78 अटेम्प्ट 78 किए थे। नॉन नर्सिंग का? मैंने नॉन नर्सिंग का कम किया है थोड़ा। मुझे मतलब मैथ्स इसमें आपको हार्ड लगा? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कैसे क्या? नहीं, जीके तो हार्ड नहीं लगा मुझे। मैथ थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली मैं खुद ही थोड़ा मैथ मुझे टफ ही लगता है। तो रीजनिंग अच्छी थी। मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं थी है नहीं, ना? रीजनिंग ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं थी, कर सकते हैं। ओके। और जीके में मतलब ज़्यादा पोर्शन किसका पूछा गया था? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या ऐसे? हिस्ट्री का तो सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि कुछ ऐसा था कि 18th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल क्या थी। ओके। और नर्सिंग के कोई क्वेश्चंस आपको याद है कुछ ऐसा? हाँ, याद तो एक दो क्वेश्चन जैसे हो जाए। एक दो क्वेश्चंस यूट्रस की शेप पे था कुछ अच्छा, कि यूट्रस की shape है। अब नॉर्मल शेप पे कि एमआरआई हुई थी एक फीमेल की, उसके अंदर हार्ट शेप यूट्रस और 2 हॉर्न्स थे, ऐसा क्वेश्चन था। ऑप्शन थे यूनिकॉर्नेट, बाइकॉर्नेट और डायडी, और एक मुझे याद नहीं है। क्या लगता है हो जाएगा इस बार? हाँ, मुझे तो लगता है कि हो जाएगा। बाकी तो आप कहाँ से हैं सर? मैं टोंक से हूँ। टोंक से हो, ठीक है। और ये आरआरबी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या कैसे? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट ही था। तो आपको क्या लगता है किस लेवल का पेपर था? पेपर सही था। पेपर मतलब ऐसे हार्ड या थोड़ा सा मॉडरेट करने हाँ, लायक? मॉडरेट टाइप का पेपर। अच्छा। तो कौन सी सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, कम्युनिटी का ज़्यादा पोर्शन था हमारे। अच्छा, इस शिफ्ट में कम्युनिटी का ज़्यादा पूछा गया था कम्युनिटी हो जैसे- गई, ओबीजी, एफ1 का भी था। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें तो कम्युनिटी से ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है इस शिफ्ट में कौन सी सब्जेक्ट किसी की स्ट्रॉन्ग होगी कि उसका सिलेक्शन बहुत इजी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? सर इसमें क्या है, ऐसे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन थे, सिनारियो बेस्ड। वन लाइनर टाइप का, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन? इसमें ऐसा था जैसे क्लिनिकल गांव में ग्रामीण लेवल पे किस प्रकार से अप्रोच लगा सकते हैं अपन। अच्छा। कुछ खास क्वेश्चन है आंगनवाड़ी जो आपको वगैरह। याद है, मतलब उसकी लाइनिंग वगैरह कुछ भी एक दो? हाँ, ऐसे क्वेश्चन थे कि जैसे आईसीडीएस है तो उसका ग्रामीण लेवल पे उसका जो कौन कंडक्ट करा था उसको, जो जैसे आंगनवाड़ी हो गई, आंगनवाड़ी, आईसीडीएस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे गए थे ना? ओके। और नॉन नर्सिंग का क्या सीन था मतलब इसमें? नॉन नर्सिंग भी अच्छी लेवल की थी। नॉन नर्सिंग मतलब मैथ किस लेवल की, ऐसे कोई नॉर्मल कैलकुलेशन थी या थोड़ा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ था? अगर बात करें तो नॉर्मल हो जाती है अगर करने वाला हो तो, वैसे हार्ड भी थी थोड़ी। आपने नॉन नर्सिंग के कितने किए? मैंने 17 अटेम्प्ट किए। 78 टोटल है ना? हाँ। 17 किए थे। क्या लगता है हो जाएगा? पता नहीं, फिर भी मतलब एक होता है ना कि अंदर से ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है क्या? मैं भी। चलिएगा। जैसे कि आपको पता होगा आरआरबी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार रिव्यू लेते हैं कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है। भैया, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल रीजनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी जीके नॉर्मल था। और जो नर्सिंग के क्वेश्चन थे वो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके लगभग क्वेश्चन वही थे लगभग अच्छा, सारे। ओनली फॉर कम्युनिटी हेल्थ क्या है? एमएसएन ओबीजी का क्या लेवल रहा? इसमें ओबीजी के 2 क्वेश्चन आए थे और अच्छा। एमएसएन के 3-4 क्वेश्चन थे, बाकी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हाँ, है। और ये रिसर्च मैनेजमेंट वगैरह, सोशियो साइको, इनमें से? इनमें से कोई नहीं था। अच्छा, तो इस बार मतलब लेवल सही पूछा गया। सेकंड शिफ्ट जैसा नहीं था कि माइनर सब्जेक्ट से नंबर ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा पूछे गए थे उसमें, और माइनर जो मेजर सब्जेक्ट थे उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, चलो, normal था आपकी बात। ये तो बहुत अच्छा किया। और नॉन नर्सिंग की बात करें तो सर? नॉन नर्सिंग में सर रीजनिंग का थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा। और जीके भी नॉर्मल थी। तो आपने कितने क्वेश्चन किए? सर मैंने तो नर्सिंग के अंदर तो मैंने 50 क्वेश्चन किए थे। अच्छा। और नॉन नर्सिंग के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन किए। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ 75 क्वेश्चन आपने किए। हाँ। तो बहुत अच्छा। तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा आपका?
सर भगवान का आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा। चलो हम भी दुआ करते हैं कि आप आई होप आपका हो। विजिटम कोचिंग की आशीर्वाद है, अगर हम हो जाए सिलेक्शन तो Thank you विजिटम so- पार्टी को देंगे हम। थैंक यू सो मच। और आपने हमारी लास्ट वाली मैराथन देखी होगी विजडम वाली? हाँ सर, देखता हूँ मैं, विजिटम क्लासेस लेता हूँ रेगुलर। अच्छा थैंक यू। तो उसमें से आए क्वेश्चन नंबर हो? हाँ आए थे सर, बाकी अब सिलेक्शन हुआ तब मैं विजिटम को करूँगा मैसेज। थैंक यू सो मच। कहाँ से हो आप? मैं सर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। झुंझुनू से। आपका नाम? आशीष शर्मा सर। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ। सर जी एग्जाम का लेवल कैसा रहा, पेपर कैसा आया? बिल्कुल मॉडरेट पेपर था, नॉर्मल था, ऐसा कुछ मॉडरेट का आया। किस सब्जेक्ट से वेटेज सबसे ज़्यादा रहा? ओबीजी हो गया, रिसर्च हो गया, फंडा हो गया। अच्छा, तो मतलब सीएचएन का कैसा रहा लेवल? सीएचएन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे अभी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे? मतलब प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा ऐसे डायरेक्टली मतलब सीएचएन के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन गुमा प्रायोरिटी बेसिस में अच्छा क्वेश्चन प्रायोरिटी पूछे। बेसिस। और जो सीनियर बेसिस थे वो क्या कम्युनिटी से पूछे गए या ओबीजी के भी सीनियर बेसिस थे? कम्युनिटी और ओबीजी से कम्युनिटी ओबीजी सीनियर बेस क्वेश्चन मतलब पूछे ऐसे गए? डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे, अच्छा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सीएचएन से। तो मतलब पेपर का लेवल अच्छा रखा गया इसमें? हाँ मतलब अपने मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं? मॉडरेट तो है बोल सकते। चलो बहुत ही बढ़िया। और नॉन नर्सिंग का क्या रहा सर जी? नो नर्सिंग का भी ठीक था, ज़्यादा ऐसा लेंथी था नहीं। अच्छा, तो मैथ रीजनिंग का पेपर ठीक आया नॉर्मल? हाँ ठीक था, जीके अच्छा, वगैरह भी ठीक तो है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें? 84 के समथिंग। 84 के अकॉर्डिंग। तो क्या लगता है फिर आपका हो जाएगा इसमें? कट ऑफ पे देख लो, Cut क्या off पे। नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए वैसे तो, सही। क्योंकि आज का फर्स्ट शिफ्ट का हाँ। पेपर थोड़ा टफ आया था। हाँ, वो अभी भी- वाला थोड़ा इजी, सेकंड शिफ्ट का भी थोड़ा इजी आया था। अच्छा, तो आप कहाँ से हो सर? मैं टॉप से। टोंक से। थैंक यू सो मच। आई होप बेस्ट ऑफ लक, अच्छा गया। चलिएगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आरआरबी की तीनों शिफ्ट यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनका अपन ने एग्ज़ाम एनालिसिस ले लिया है और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने दोस्तों कुछ किसी को हार्ड लगे, किसी को नॉर्मल पेपर का लेवल लगा, किसी को बहुत इजी लेवल लगा। लेकिन दोस्तों अब अगली जो चर्चा होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप लोगों की कट ऑफ की, और वो नितिन सर आपको कुछ ही दिनों में कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दे देंगे। और उम्मीद करूंगा आप सभी का स्टूडेंट जिन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी की होगी उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, एक बार बता दीजिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना अब हो चुका उस पर ज़्यादा वो नहीं करना है कि उसको हो चुका उतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट एग्जाम पर अपन फोकस करना कि जो भी नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। और जो आरआरबी का एग्जाम हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको देखते हुए आपको देखना है कि हाँ इस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज आया, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए, ये सारे इंक्लूड करते हुए विथ नॉन नर्सिंग भी आपको तैयारी करते रहनी है। तो क्योंकि बेटा आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, अपकमिंग एग्जाम 2026 में बहुत आने हैं, हताश नहीं होना है, आराम से बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और रिजल्ट के लिए सभी को बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।